फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। आपने इस सीरीज में अभी तक हमें सोनीपत, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर से श्रीनगर, बंगस वैली घूमते हुए देखा। वहां से हम लोग आए श्रीनगर। सबसे पहले हम निशात गार्डन घूमे, निशात गार्डन का एंजॉय किया। निशात गार्डन घूमने के बाद हम लोग पहुंचे शालीमार बाग, जिसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, कश्मीर का सबसे बड़ा गार्डन। और उसके बाद हम लोग आ गए चश्माशाही। चश्माशाही घूमने के बाद हम लोग निकले सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर पड़ता है और हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, इसलिए हम रात को कैप्चर नहीं कर पाए। सोनमर्ग में हमें 1500 रुपए में रूम मिल गया था, क्योंकि हमने रात को 9 बजे वहां पर रुकना था और सुबह 5 बजे हमने निकल जाना था। और रूम्स अवेलेबल थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। और वहां एक शेरे पंजाब होटल है, जहां पर हमने खाना खाया। सोनमर्ग में दोस्तों, वहां की पुलिस चौकी में जाकर मैंने पता किया था। उन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे हम ट्रैफिक छोड़ेंगे और 5:30 बजे तक आप लाइन में लग जाना। फ्रेंड्स, ट्रक्स के लिए अलग ग्राउंड बना हुआ है, ट्रक्स की लाइन अलग से लगती है, कारों की लाइन पहले लगती है। पहले छोटी गाड़ियों को जाने दिया जाता है। 5:30 बजे हम लोग आके लाइन में लगे थे और 6 बजे ट्रैफिक छोड़ा गया और लगभग 5 या 6 मिनट में ही हमने वो नाका क्रॉस कर लिया था। हमें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं हुई। लेह लद्दाख का सबसे पहला रूल आप ये पता कर लीजिए कि चाहे आप मनाली की तरफ से जा रहे हैं, चाहे आप श्रीनगर की तरफ से जा रहे हैं, कि वहाँ के रास्ते प्रॉपर खुल गए हैं कि नहीं, क्योंकि आगे बर्फ पड़ी होती है। वन वे ट्रैफिक किया जाता है, तो ज्यादातर तो क्या होता है कि एक दिन जाने का और एक दिन आने का। और जब बर्फ थोड़ी साफ हो जाती है, बुलडोजर उसको साफ कर देते हैं, जेसीबी क्लीन कर देती है, तब दोनों तरफ से रास्ता खोल दिया जाता है। और ये दूसरा दिन था जब दोनों तरफ से रास्ता खोला गया था, सुबह सोनमर्ग से जोजिला पास की तरफ और दोपहर को 2 बजे से जोजिला पास से सोनमर्ग की तरफ आने के लिए। फ्राइडे को रूट ये क्लोज रहता है, फ्राइडे यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है। और अब हम पहुँच गए हैं बालटाल। बालटाल यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे, अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान। बहुत ही बढ़िया व्यू। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत बढ़िया नेचर मिलेगी, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। जोजिला टनल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। थोड़ी आगे जाते ही बर्फ से घिरे हुए पहाड़ आपको नजर आने लगेंगे। सोनमर्ग से जोजिला पास सिर्फ 20 किलोमीटर है और 45 मिनट्स का टाइम यहाँ पर पहुँचने के लिए लगता है, लेकिन बीच बीच में हम रुक जाते हैं तो वो टाइम आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा। जोजिला पास का रास्ता तब तक नहीं खोला जाता जब तक सड़क के ऊपर से यह बर्फ हटा नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का डर हमेशा बना रहता है और आइस एवलांच, ऊपर से बर्फ सड़क पर गिर जाती है। रोड थोड़ी नैरो होती है और जब इसको बिल्कुल साफ कर दिया जाता है तो शुरू में 1 वे ट्रैफिक खोला जाता है ताकि पब्लिक को किसी तरह की तकलीफ ना हो। बाद में इसको 2 वे कर दिया जाता है। तो इस चीज का आप पता करके यहाँ से निकले। जबरदस्त बर्फ मिलनी चालू हो गई है, दोनों तरफ देखिए। बर्फ काटने के बाद भी, रास्ता खोलने के बाद भी बहुत ऊंची ऊंची बर्फ साइडों पर। मजा आ जाता है और की बर्फ हटाने के कारण रोड थोड़ा टूट जाती है, टूटी हुई आपको मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब एक बार ये रास्ता खुल जाता है तो आप किसी भी व्हीकल से आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 4x4 व्हीकल हो तभी आप यहाँ से निकल पाएंगे। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी एक्सेल 6 बहुत स्मूथली वहां से निकल गई, मुझे रास्ते में कहीं भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो आप अपने किसी भी व्हीकल से रास्ता खुल जाने के बाद, स्नो टाइम के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय तो जब आप यहाँ बर्फ पड़ी हो तो 4x4 व्हीकल के सिवाय आप नहीं निकल सकते हैं। लेकिन अगर स्नो नहीं है तो आप बहुत इजीली मूव कर जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रास्ते में आप जगह जगह रुकने को मजबूर हो जाएंगे।
जहां इस तरह के स्पॉट्स आपको मिलेंगे, प्लेन सरफेस, आइस मिलेगी, स्नो स्कूटर्स की गेम और स्नो स्कूटर्स राइड का आप एंजॉय लेना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर इसको एंजॉय लीजिए। आपको जोजिला पास अपना पूरा एंजॉय करते हुए जाइए, क्योंकि आप बार बार ऐसी जगहों पर नहीं आते हैं। रुकिए, देखिए, मस्ती कीजिए। और ठंड सर्दी आपको इतनी ज्यादा लगने वाली है और आप अपने आप को गर्म कपड़े, ग्लव्स, कैप वगैरह के साथ ढककर जरूर रखें। सीनिक ब्यूटी तो आपको इतनी शानदार मिलने वाली है कि आपकी नजरें कहीं इधर उधर हो नहीं सकती। आप इसको भरपूर एंजॉय करने वाले हैं और रोड भी आपको ठीक ठाक मिलने वाली है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जोजिला पास स्टॉप पर और यहाँ पर रुकना तो फिर से बनता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आए और इस स्पॉट पर ना रुकें। यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, आपको आते ही पता चल जाएगा कि आप जोजिला पास स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। लो जी, हम आ चुके हैं अल्टीट्यूड 11,649 फीट पर जोजिला पास, जिसको पार करने में हम बहुत घबरा रहे थे और यहाँ आकर बिल्कुल घबराहट खत्म हो गई। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप बेझिझक इस रास्ते से निकलिए और इसको एंजॉय कीजिए, खूब एंजॉय करेंगे। देखिए, सड़क पर भी बर्फ जमी हुई है। जब जोजिला पास की चढ़ाई चढ़ना शुरू करें, आप कम से कम 100-200 गाड़ी निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी चढ़ाई शुरू कीजिए। अब यहाँ एंजॉय करने के बाद चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे कारगिल की तरफ। द्रास होते हुए हम लोग कारगिल बढ़ेंगे और द्रास की दूरी जोजिला पास से 32.8 किलोमीटर है और द्रास पहुंचने में भी आपको लगभग 45 मिनट्स लग जाएंगे। जोजिला टनल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। टनल से पूरा जोजिला पास क्रॉस कर दिया जाएगा और 12 महीने ये रोड चलने लग जाएगी। हम लोगों के लिए जोजिला पास करना बहुत इजी हो जाएगा। नीचे ही नीचे पास कर जाएंगे। इजी तो मुझे अब भी लग रहा है, लेकिन ये नेचर हमें तब नहीं मिलेगी। हम टनल के द्वारा हम इसको क्रॉस कर जाएंगे और इसे भी पार करना एक एडवेंचरस ट्रिप है। एडवेंचरस तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो इसलिए कि अगर स्नो हटा दी गई है तो बड़े आराम से हम लोग पास कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब बर्फ पड़ रही हो या कुछ ऐसा ऊपर से एवलांच आया हुआ हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये एडवेंचरस हो जाता है। अभी तो हम बड़ा इजीली मूव कर रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी बहुत रोड आपको कहीं जगह टूटी हुई मिलेगी, क्योंकि जब बुलडोजर या जेसीबी रोड को साफ करती है तो कहीं ना कहीं उसकी ब्रेकेज हो जाती है, लेकिन उसे बहुत जल्दी रिपेयर कर दिया जाता है। तो ये परेशानी आपको प्रशासन की तरफ से बिल्कुल नहीं होने दी जाती। आप बड़ा इजीली मूव करते हैं। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं कारगिल की सीमा में और कारगिल यहाँ से रह जाता है 84 किलोमीटर्स, द्रास 25 किलोमीटर्स, मुलबेक 122 किलोमीटर्स और लेह 313 किलोमीटर्स, द्रास 25 किलोमीटर, कारगिल 84 किलोमीटर, मुलबेक 122 किलोमीटर, लेह 313 किलोमीटर। कारगिल में जैसे ही आप एंट्री करते हैं चेक पोस्ट आपको मिलेगा, वहां पर आपको एंट्री करानी पड़ेगी। छोटी सी एंट्री, मतलब आपका कितने लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, बस यही पूछा जाता है। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट मेरी एंट्री हो गई। और ये वो जगह है जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि वन वे ट्रैफिक किया जाता है। आप देखिए कितना रश है, यहाँ पर लोग आकर खड़े हुए हैं। 2 बजे इनको यहाँ से सोनमर्ग के लिए एंट्री मिलेगी। सुबह 6 बजे सोनमर्ग से हम लोगों को छोड़ा गया था। जब तक सब व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस नहीं हो जाएंगे तब तक यहाँ से एंट्री नहीं होगी और 2 बजे तक मैक्सिमम जो उनके टाइमिंग है उस हिसाब से 2 बजे तक यहाँ से व्हीकल सारे क्रॉस कर चुके होते हैं। यहाँ फिर उसके बाद ये सब लोग सोनमर्ग के लिए जाएंगे, तब तक इनको यहाँ रुका रहना पड़ेगा। आप जिस भी समय आप लेह से चलें और आपको इस तरफ आना है तो इस रूट की जानकारी जरूर ले लीजिएगा कि कितने बजे वहाँ से एंट्री खुलती है। आप अपना टूर प्लान उसी हिसाब से करें, नहीं तो आपको इस तरह घंटों भी जाम में लगना पड़ सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है। और सभी गाड़ियाँ पास हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं
नहीं है। 2 बजे के बाद ये सभी गाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा। इसके टाइमिंग का जरूर पता कर निकलिए। अब हम तेजी से बढ़ रहे हैं द्रास की तरफ और ये द्रास रिवर जो जोजिला पास से शुरू होती है हमारे साथ साथ चल रही है। कारगिल तक आपको यह रिवर मिलेगी। रोड बहुत शानदार अल्टीमेट मिलने वाली है। स्मूथ सड़क आपको मिलनी चालू हो जाएगी। अभी तक देखिए ये जैम ट्रकों का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जिन्होंने सोनमर्ग जाना है क्योंकि 2 बजे एंट्री खुलेगी। और थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से अपनी स्पीड वगैरह का भी कंट्रोल रखिए। स्मूथ रोड मिलते ही ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी नहीं भगाइएगा, क्योंकि सामने से भी अचानक गाड़ी आती है, लेकिन आपको बहुत सीधी सीधी रोड मिलने वाली है, थोड़ा बहुत घूमती घुमाती, और वाकई एक मेंटेन्ड रोड आपको मिलने वाली है। थैंक्स टू BRO वाकई गजब की सड़कें बना रखी हैं, इसीलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप किसी भी गाड़ी से, छोटी बड़ी किसी भी व्हीकल से आप लेह लद्दाख की तरफ आ सकते हैं। द्रास सेक्टर में आपको रहने के लिए होटल्स अवेलेबल है। रास्ते में मुझे कई सारे होटल्स नजर आए और मुझे उससे ये लगा कि इस तरफ भी अगर आप द्रास में रात बिताना चाहें तो आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। इजीली होटल्स अवेलेबल हो जाएंगे। द्रास से तकरीबन 16 किलोमीटर कारगिल की तरफ बढ़ने पर लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा कारगिल वार मेमोरियल। यहाँ रुकना और हमारे शहीदों को याद करके उनको श्रद्धांजलि देना नहीं भूलिएगा। दिल से उनके लिए सल्यूट बनता है और आपकी आंखें आंसुओं से और सीना गर्व से फूलने वाला है। द्रास सेक्टर साइबेरिया के बाद सबसे ठंडा रीजन है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -45 डिग्री तक चला जाता है और 1995 में सबसे कम -60 डिग्री आंका गया था। वार मेमोरियल के अंदर एक गिफ्ट शॉप बनी हुई है, जहां से आप युद्ध से जुड़ी हुई प्रिंट की हुई टी-शर्ट, कैप, कॉफी मग, पेन और रिंग, पोस्ट कार्ड आदि ले सकते हैं। गिफ्ट शॉप के बगल में एक छोटा सा ऑडिटोरियम है। इसमें कारगिल युद्ध को दर्शकों को 10 मिनट की मूवी के माध्यम से समझाया जाता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में पूरे युद्ध को शुरू से अंत तक नरेट किया जाता है, तो यह भी देखना आप नहीं भूलिएगा। हमारे शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाले कारगिल वार मेमोरियल द्रास सेक्टर से हम लोग अब बढ़ते हैं कारगिल की तरफ। कारगिल यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है और लगभग 1 घंटा आपको यहाँ से कारगिल का लगने वाला है। द्रास रिवर के साथ साथ आप चलेंगे, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में द्रास रिवर, और द्रास रिवर के साथ ही ये रोड, बहुत ही शानदार रोड आपको मिलने वाली है। कोई खड्डा नहीं और बहुत ही बेहतरीन सड़क पर आप इस नेचर को एंजॉय करते हुए कारगिल की तरफ बढ़ेंगे। वार मेमोरियल के पास ही हमारे जानकार हमें मिल गए और उन्होंने हमें बताया कि कारगिल से 5.5 किलोमीटर पहले ही एक बहुत अच्छा पॉइंट है और व्यू बहुत अच्छा है, आप वहाँ जरूर घूमिए। हम लोग साथ में पहुँच गए इस जगह को एंजॉय करने के लिए, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर गाँव है छोटा सा, विकास मोर। ये विकास मोर है दिल्ली से। गुरुदेव हरियाणा सोनीपत। गुरुदेव हरियाणा से। अभिमन्यु सोनीपत हरियाणा। अभिमन्यु सोनीपत हमारे नेबर ही हैं घर के पास ही रहते हैं। इन्होंने हमें ये लोकेशन बताई है और अभी इस लोकेशन को एंजॉय करते हैं। 5.6 किलोमीटर्स कारगिल से पहले लेफ्ट साइड में कट उतर रहा है नीचे, आप वहाँ उतरें और इस लोकेशन को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। ये हम लोग थोड़ा पिकनिक का प्रोग्राम बन गया है, यहाँ पर चाय वाय पियेंगे सब लोग। पुल के ऊपर जाने का मज़ा ही कुछ और है। आहा हा, लक्ष्मण झूला जैसे हिलता है वैसे ही पुल हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, और क्या ब्यूटीफुल सीन है यहाँ से वाकई। और हम दोस्तों पाकिस्तान की दीवार के इस तरफ और इस पहाड़ की परली तरफ पाकिस्तान बिल्कुल ये दीवार का काम कर रहा है और POK, और इस तरफ अब इंडिया में और अपोजिट पाकिस्तानी पिकनिक कर रहे हैं, इधर इंडियंस पिकनिक कर रहे हैं।
इस समय कारगिल में गेहूं लगी हुई है। ये देखिए क्या एकदम ब्यूटीफुल नेचर। आड़ू का पेड़ है। आड़ू, हाँ ये आड़ू है सारा। यहाँ कुछ देर हमने टाइम स्पेंड किया, गपशप मारी, एंजॉय किया। चाय कॉफ़ी का सामान मैं साथ रखता ही हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग आ गए ये पुल के ऊपर। कुछ देर हमने इस पुल के ऊपर टाइम स्पेंड किया। आते हुए रिवर का रुख देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम इस नेचर को बहुत एंजॉय हमने किया। वाकई अगर आप लोगों को मौका मिले तो इन चीज़ों को मिस नहीं कीजिएगा। यही हम देखने आते हैं। और फिर मन हुआ कि चलो नीचे रिवर किनारे चलते हैं और हम लोग नीचे बढ़ गए रिवर किनारे की तरफ। थोड़ा सा कच्चे से उतरकर हमें जाना पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप रिवर किनारे पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर भी रेता के ऊपर चलने का मजा ही कुछ और था। और रिवर जो साउंड करती हुई बहती है वहां पर, उसकी आवाज दिल को लुभाने लगती है। हम जब बाहर से इस तरफ आते हैं, पहाड़ों पर आते हैं, तो ऐसी नेचर देखकर हमारे को खूब मज़ा आता है। और एक दूसरे की फ़ोटो खींचना, सेल्फी लेना और इन यादगार लम्हों को अपने कैमरे में समेट लेना, ये तो भूलता ही नहीं इंसान। और ये करना भी चाहिए, आकर इसको एंजॉय करना चाहिए। ये लम्हे अपने आप में एक बड़े महत्वपूर्ण लम्हे होते हैं जो बार बार नहीं आते हैं। खूब एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग बढ़े आगे कारगिल की तरफ। तकरीबन 5.5 किलोमीटर यहाँ से कारगिल रह जाता है। कारगिल पहुँचने से पहले आपकी एक 50 रुपये की टोल, म्युनिसिपल कमेटी वहाँ का जो पंचायत टोल, जो भी टोल है वो लगेगा। और हम लोग आ गए होटल डी इंडियन कारगिल के अंदर। इसकी मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। 3000 रुपीज़ का रूम मेरे को यहाँ पे बुक हुआ था, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। और 2 रूम हमने यहाँ पर बुक कराए थे और मेरे को होटल अच्छा लगा। और खाना भी इनका बढ़िया था, कंफर्ट स्टे था। और ख़ासकर जो होटल का स्टाफ था वो बहुत ही अच्छा था, केयरफुल, आपका बहुत ध्यान रखने वाला। और किसी भी चीज़ के लिए कभी चाय मांगी या हमने एक्स्ट्रा पानी मांगा, जो भी हम लोगों ने डिमांड करी, किसी के लिए किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं किया। इसलिए मैं इस होटल को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अतिथि देवो भवा एक तरह से उनका मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो गेस्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। और आप आए तो इस होटल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा नज़र आता है। आज हमारे पास काफ़ी टाइम है और सुबह 6 बजे चले थे और हम लोग पहुँच गए तकरीबन 12:30 बजे। आज नाइट स्टे हमारा कारगिल में ही है और हम लोग कारगिल घूमने चलेंगे, कारगिल के बारे में जानेंगे। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। और साथ ही लगे थम्स अप के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपके सहयोग की ज़रूरत रहती है, वहाँ भी हमें फॉलो करना नहीं भूलिए। आपके साथ हम हमेशा जुड़े रहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कारगिल में घूमेंगे, कारगिल के बारे में जानेंगे और सरहद तक, पाकिस्तान बॉर्डर तक हम लोग चलेंगे।